दिल्ली एसिड अटैक केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़िता के पिता ने खुद ये साजिश रची थी। पीड़िता के पिता ने पुलिस के सामने ये जुर्म कबूला है। दूसरों को फंसाने के लिए साजिश रची थी। आरोपी की पत्नी ने पीड़िता के पिता पर रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। ये बेहद बड़ा एंगल, बेहद बड़ा ट्विस्ट इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है। छात्रा पर जिस तरीके से एसिड अटैक हुआ था, उसके दोनों हाथ झुलस गए थे। 3 आरोपी थे इसमें, लेकिन अब ये खुलासा कि पिता ने ही ये पूरा जो मामला देखने को मिला है। अब पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और पिता ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। आइए इसको लेकर और जानकारी लें। भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, ये बेहद बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर निकलकर सामने आया है। अभी तक जो 3 आरोपी थे जिनका नाम सामने आ रहा था, कहा जा रहा था कि वो उसका पीछा करते हैं और उससे दोस्ती करना चाहते थे, ऐसी तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब तो पिता ही आरोपी निकला। जी, ये बात बिल्कुल सही है। डीयू छात्रा के ऊपर एसिड अटैक की घटना जिस तरीके से सामने आई थी, कहीं ना कहीं वो घटना दिल्ली पुलिस की आंखों में जो है, दिल्ली पुलिस की नज़र में जो है खटकती हुई नजर आई थी। तमाम तफ्तीश करने के बाद जो सच्चाई सामने आई, उसको सुनकर सभी की सभी जो है वो हैरान होते हुए नजर आए। चूंकि जो पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके ऊपर जितेंद्र और उसके 2 साथियों ने एसिड अटैक किया है, पुलिस की छानबीन में कहीं ना कहीं वो सब चीजें पलट होती नजर आई। चूंकि जब जितेंद्र और उसके साथियों की लोकेशन निकाली गई तो वो करोल बाग के अपार्टमेंट में पेंट के काम के लिए गए हुए थे और जितेंद्र की लोकेशन भी वहीं पर जो है वो पाई गई। और साथ ही साथ अगर उसके दोनों साथियों की बात की जाए, ईशान और अरमान की, तो उनकी लोकेशन जो है आगरा की पाई गई। और वहीं अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो जिस तरीके से जितेंद्र की पत्नी ने पीड़िता के पिता के ऊपर, अखिल के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये सच्चाई सामने आई है कि उन आरोपों को दबाने के लिए जो लड़की है जिसने एसिड अटैक की जो है वो कहानी रची थी, और जो उसके पिता अखिल है, आखिरकार उन्होंने ये कहानी रची थी। क्योंकि अखिल के खिलाफ जो जितेंद्र की पत्नी है, उन्होंने भलसवा डेयरी थाने में शिकायत दी थी। अखिल जो है जितेंद्र की पत्नी के साथ लगातार दुष्कर्म करता था, वीडियो बनाता था, उसको लेकर ही उसको ब्लैकमेल करता था। इसकी शिकायत उसने भलसवा डेयरी थाने में दी थी, जिसके बाद अखिल और उसकी बेटी ने ये पूरी साजिश रची और एसिड अटैक की घटना को जितेंद्र के ऊपर थोपने की कोशिश करी। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश करी तो सच्चाई पलट होती हुई नजर आई, जहां अखिल के ऊपर रेप के मुकदमा दर्ज किया गया और वहीं अखिल को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस पूरी घटना को अखिल, जो कि एसिड अटैक पीड़िता है, उसके पिता ने जो है वो इस पूरी घटना को एक्सेप्ट करा कि किस तरीके से ये साजिश रची गई थी, ताकि जितेंद्र की पत्नी, जिसने जो भलसवा डेयरी थाने इलाके में शिकायत दी है, उस शिकायत को वापस ले लिया जाए। फिलहाल अखिल जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वही पुलिस अब जो विक्टिम, जिसने एसिड अटैक का ये पूरा षड्यंत्र रचा था, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रही है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखा जाए तो इस पूरे मामले में माफी चाहूंगी कि तमाम चीजों को देखते हुए जो है पुलिस ने हर चीज को नोटिस करते हुए पुलिस ने जो है इस मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आई। चूंकि ये बताया जा रहा है, जिस तरीका से पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके ऊपर जितेंद्र और उसके साथियों ने एसिड अटैक करा, तो आखिरकार चेहरे पे जब एसिड अटैक करने का प्रयास किया गया तो पीड़िता के हाथ हथेली से कैसे चले, बाहर की साइड से क्यों नहीं चले। वही फॉरेंसिक टीम जब मौके का मुआयना करने पहुंची तो केवल फर्श, सड़क पे ही जो है एसिड अटैक पाया गया। अगर एसिड से कोई अटैक करे तो कहीं ना कहीं पीछे की दीवार पर जो है किसी भी तरीके के एसिड के सैंपल्स नहीं मिले, तो तमाम चीजें जो है वो शक के घेरे में होती नजर आई। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और अखिल, जो कि मुख्य आरोपी है इस मामले में, उसको गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, लेकिन अभी तक भावना क्या मंशा रही ये नहीं साफ हो पाया और बताया जा रहा है कि आरोपी पिता के ऊपर रेप का भी आरोप लगा हुआ है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जितेंद्र की पत्नी जो है वो अखिल, जो आरोपी पिता है, उसकी फैक्ट्री में काम करती थी और अखिल उसके साथ जबरन जो है शारीरिक संबंध बनाता था, उसको ब्लैकमेल, और उस दौरान वो वीडियो और फोटो भी क्लिक करता था, जिसको लेकर जो जितेंद्र की पत्नी है उसे ब्लैकमेल किया जाता था। और इस पूरे मामले को लेकर इस घटना से पहले जितेंद्र की पत्नी ने भलसवा डेयरी थाने में अखिल के खिलाफ शिकायत को जो है ये षड्यंत्र रचा था, जिसके बाद अब इस
बिल्कुल। छुपाने के लिए किस तरीके से जो जितेंद्र है उसको फंसाने की कोशिश की गई थी कि ताकि बिल्कुल भावना, जिस तरीके से यहाँ पर ये नया एंगल निकलकर सामने आया है वाकई बेहद चौंकाने वाला है। अभी तक जो आरोपी थे जिन्होंने ये एसिड अटैक किया था उसी को लेकर देश भर में आक्रोश था, लेकिन अब अचानक से मालूम चलता है कि आरोपी पिता ही निकला। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी पिता ने खुद ये जुर्म को कबूला है। भावना, अपनी बात पूरी कीजिए। भावना, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आरोपों का खुलासा हुआ उसके बाद पुलिस ने अखिल को गिरफ्तार कर लिया है और उससे आगे की पूछताछ भी जो है जारी है। वहीं जो अखिल की बेटी ने जिस तरीके से एसिड अटैक का आरोप लगाया था उसको देखते हुए जो जितेंद्र के साथी हैं उनको भी पुलिस ने लोकेट कर लिया है और आगे की पूछताछ करने के लिए कहीं ना कहीं थाने में बुलाया गया। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एसिड अटैक को लेकर जहां डीयू छात्र आक्रोश करते हुए नजर आ रहे थे वहीं तमाम जगहों पर भी आक्रोश देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है जब महिला के ऊपर किसी तरीके का एसिड अटैक होता है तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल उठते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति देखी जा रही है वो ये देखी जा रही है कि अपने पिता को ही आरोपों को छुपाने के लिए किस तरीके से डीयू छात्र और उसके पिता ने ये षड्यंत्र रचा था, एसिड अटैक की कहानी रची थी, जिसका कि अब खुलासा हो चुका है। फिलहाल अखिल के ऊपर रेप के साथ तमाम धाराओं में जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस इस पूरे मामले में आगे की जांच भी कर रही है। बिल्कुल, वाकई भावना, ये यकीन कर पाना बेहद मुश्किल कि पिता ही आरोपी निकला अपनी बेटी के ऊपर इस तरीके से एसिड अटैक करवाना। वाकई ये बेहद चौंकाने वाली और बेहद शर्मनाक घटना भी इसको कहा जा सकता है। क्या कुछ इसमें जांच पड़ताल चल रही है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।